किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण होता है डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमिक्स का रूल है, जिस भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसका प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसके उल्टे, जिसकी डिमांड कम होती है उसका प्राइस भी कम हो जाता है। मान लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी की नीलामी चल रही है और आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। जब आप उसे लेने के लिए जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए पहले से ही 12 से 20 लोग जमा हैं। अब प्रॉपर्टी ओनर अपनी प्रॉपर्टी की बढ़ती डिमांड को देखकर ये फैसला करता है कि जो भी उस प्रॉपर्टी का दाम ज़्यादा से ज़्यादा देगा वो अपनी प्रॉपर्टी उसे बेचेगा। तो अब उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए इन लोगों के बीच बोली लगती है और जो सबसे ज़्यादा प्राइस देता है घर उसका हो जाता है। इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि घर की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, यानी कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अब ठीक इसके उल्टे, मान लेते हैं कि नीलामी के लिए ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और सभी एक जैसी ही हैं। जब आप ऐसी नीलामी में जाते हो तो आपको पता चलता है कि प्रॉपर्टी तो बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन खरीदार इकलौते आप ही हो, यानी कि सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड बहुत कम है। तो इस कंडीशन में आप अच्छे से बार्गेन करके वो घर खरीद सकते हो जो आपको सबसे कम और सबसे सस्ते में मिल रहा हो। शेयर मार्केट भी इसी मॉडल पर काम करता है। अगर शेयर सेलिंग पर लगे हुए हैं और डिमांड ज़्यादा है तो जो ज़्यादा प्राइस पे करेगा उसको वो शेयर मिल जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका प्राइस भी तेज़ी से बढ़ने लगता है। कई बार वो शेयर जिनकी सप्लाई लिमिटेड है, अगर उनकी डिमांड बढ़ जाती है तो जो सबसे ज़्यादा पे करता है शेयर उसको मिलता है। हम आपके लिए फ्यूचर में ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से जुड़े वीडियोस लाते रहेंगे, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।